अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स उसका यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसको स्टार्ट किया हुआ है और आज उसका सेकंड लेक्चर है। उसका नाम है टाइप्स ऑफ द मोशंस। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि फर्स्ट में हम पढ़ चुके थे कि मोशन होती क्या है कि हरकत करते हुए, इसको हम बोलते हैं हरकत करते हुए। कोई बॉडी अपनी जगह को या अपनी प्लेस को चेंज कर रही होती है तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, इन मोशन में है। तो अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती है हम तो कहते हैं बॉडी क्या है, एट रेस्ट में है। तो डियर स्टूडेंट, मोशन की जो 3 टाइप्स हैं, एक है ट्रांसलेटरी मोशंस, दूसरी है रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वाली है वाइब्रेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट, हम वन बाय वन इन तीनों को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी आज मोशन है वो है ट्रांसलेटरी मोशंस। इसके आगे सब टाइप्स हैं जिनको हम लीनियर मोशंस, रैंडम मोशंस एंड सर्कुलर मोशन का नाम भी देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल्स होंगी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देखें, ट्रांसलेटरी मोशंस, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइंस। बॉडी एक लाइन की तरफ मूव करती है विदाउट एनी रोटेशंस। रोटेशन प्रोड्यूस किए बगैर। द फर्स्ट, द लाइन में बी अ स्ट्रेट आर कर्व्ड। लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व पाथ में भी हो सकती है। देखिए, मैं रिपीट करता हूँ। इन ट्रांसलेटरी मोशंस, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन। बॉडी एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है विदाउट एनी रोटेशंस। रोटेशन प्रोड्यूस किए बगैर। द लाइन में बी आ स्ट्रेट आर कर्व्स। लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट, इसमें एक वर्ड आया है रोटेशन का। ये आपको पता होना चाहिए कि रोटेशंस होती क्या है। किसी भी बॉडी का अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर जाना, सर्कल कर जाना, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेटरी मोशंस का मतलब होता है, रोटेशन का मतलब घूम जाना। तो डियर स्टूडेंट, जैसे सपोज़ ये हमारे पास एक बॉल है और बॉल की ये मेरे पास मैंने एक डायग्राम बनाई हुई और आपने गौर करना है कि बॉल की ये फ्रंट पोजीशन है कि जब ये वाली बॉल इस बॉल के साथ आके टकराती है तो ये वाली बॉल इस बॉल को अगर तो घुमा देती है। जैसे देखें, इसकी जो ये वाली पोजीशन है, अगर ये इन वर्टिकल साइड में है, क्या है, वर्टिकल साइड में, लेकिन जो ही ये बॉल इसके साथ आके टकराई है तो इसकी ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशंस, इसका मतलब है ये क्या होगी, ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट होगी है। ये अपना, ये इसका एक्सिस था ये वाला, ठीक। जब ये बॉडी बॉल इस बॉल के साथ आके टकराई है तो ये बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड क्या होगी है, घूम गई है। मींस कि इसने अपनी इस वर्टिकल पोजीशन को हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन प्रोड्यूस कर दी। क्या कर दी है? रोटेशन प्रोड्यूस कर दिया है। तो लेकिन वही बॉल है, अब इसकी पोजीशन ये देखें, ये वर्टिकल साइड पे है। जो ही ये इसके साथ आके टकराई है, लेकिन इस वाली बॉल ने अपनी जो अपने एक्स के गिर्द रोटेट नहीं हुई, बल्कि स्ट्राइक होने के बाद भी ये वाली बॉल अपनी उसी पोजीशन में खड़ी है जिस पोजीशन पे इसको फोर्स में किया। मींस कि इस बॉल ने जस्ट इसको धक्का लगाया, फोर्स लगाई है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव की है, ठीक हो गया। लेकिन इसने अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन प्रोड्यूस नहीं की। तो यही ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फिर तो एग्जांपल होती है कि अगर बॉडी एक मैस दूसरे बॉडी के साथ आके टकराता है और वो बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन या रोटेशंस। लेकिन एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के साथ आके टकराती है और वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं करती, बल्कि वो उसी पोजीशन में, उसी जो इसकी पोजीशन थी उसी पोजीशन में स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधी मूव कर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये है रोटेशन के बारे में। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर अब देखें, ट्रांसलेटरी मोशन है तो ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन नहीं प्रोड्यूस होती। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव अलोंग अ लाइंस विदाउट एनी रोटेशन। मींस कि वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं करेगी। जिस तरह हमने बॉल की एग्जांपल ली है, दी लाइन में भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन में भी हो या वो कर्व पाथ में भी होता है। डी स्टूडेंट, जैसे ये इसकी एग्जांपल में आता है ये कार। इसकी एग्जांपल में अगर हम इस कार को देखते हैं
तो यहाँ पे देखें ये कार क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो इसके अंदर कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। और इस एरोप्लेन को देखें, ये भी कौन सी मोशन करेगा, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये अपने एक्सिस की मूव तो नहीं कर रहा। लेकिन इसी तरह ये एक वे है हमारे पास, इस वे के अंदर जो बॉडी मूव कर रही है वो अपने एक्सिस गिर्द रोटेट नहीं कर रही, बल्कि वो आगे को स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही है। सेम इसी तरह इस जूली की एग्जांपल भी है डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इसकी जो सब टाइप्स हैं उसके बारे में हम स्टडी कर लेते। देखिए स्टूडेंट, इसकी जो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है, इसमें देखें कि इसकी ट्रांसलेटरी मोशन की जो आगे सब टाइप्स हैं, तो डियर स्टूडेंट उसमें देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं वन बाय वन। इसमें आता है लीनियर मोशन भी है, सर्कुलर मोशन भी है और रैंडम मोशन भी है। लीनियर मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। अगर बॉडी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन हमें पता है डियर स्टूडेंट के ये, अगर मेरे पास एक इसकी ट्रांसलेटरी मोशन की जो फर्स्ट मोशन है वो हमारे पास है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी क्या आती है, इन स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो डियर स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन होती क्या, ये देखें, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। ये स्ट्रेट लाइन ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, बल्कि ये तो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल साइड मीन्स के वाई एक्सिस के लॉन्ग भी तो हो सकती है। ये ना ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कि वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो, ये स्ट्रेट लाइन अलोंग द वाई एक्सिस भी हो सकती है। तो हम इस तरह की जो लाइंस होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है और ये मेरी वाई एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है। तो डियर स्टूडेंट ये ही तो वो हमें बता रहा था, हमारी जो डेफिनेशन है कि आ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन। तो इसमें एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट लाइन इन एयर्स एंड ऑब्जेक्ट फेलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेल करते हैं तो वो भी वर्टिकल डाउनवर्ड में ही मोशन करता है। तो डियर स्टूडेंट जहाँ पे देखें, अब सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है वो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मीन के दायरे में, अब कोई बॉडी मोशन कर रही होगी और उसकी जो मोशन होगी वो के एक दायरे में होगी। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी डेफिनेशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, ये है ट्रैक, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है डियर स्टूडेंट। और दूसरी इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक स्ट्रिंग के साथ हमने मैश को अटैच किया और ये वाला इसका फिक्स पॉइंट है। ठीक हो गया, ये हमारा पॉइंट क्या है, फिक्स, और ये बॉडी इन सर्कल में मूव कर रही है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन। और ये एक टॉय है, खिलौना है, जो कि इस ट्रैक के ऊपर मूव कर रहा है और भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशंस। अ टॉय ट्रेन मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये हम एग्जांपल दे देंगे एक, जिसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछे जाते हैं। लीनियर मोशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और ये सर्कुलर मोशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे नहीं होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। A bicycle or car moving along a track possesses सर्कुलर मोशन। बाईसाइकिल भी हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर जाए और सर्कुलर मोशन कर जाए। तो आगे जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारा है जो स्टूडेंट, वो है हमारा सर्कुलर रैंडम मोशंस। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट, हमारी रैंडम मोशन में क्या है, आ डिसऑर्डर एंड इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट बेतरतीब, जिसकी कोई भी तरतीब नहीं है। जस्ट लाइक बर्ड्स, परिंदे जो मोशन करते हैं वो रैंडम मोशन में होता है। इंसेक्ट भी क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, कि इनकी कोई पता नहीं होता कि इस साइड में जा रहे हैं, वर्टिकल साइड पे जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में हो जाए, हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में हो जाए। इसको बोलते हैं डिसऑर्डरनेस मोशन। द डिसऑर्डर्स एंड इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। तो ये जो हमें एरो शो कर रहा है, देखें ये फर्स्ट में इधर गया है, फिर इधर गया है, फिर इधर, मीन्स कि ये रैंडमली मोशन कर रहा है और इसकी मोशन का हमें कोई भी आइडिया नहीं कि नेक्स्ट ये पॉइंट कहाँ पे होगा इसका। तो इस तरह की मोशन को जो कि डिसऑर्डरनेस भी होती हैं और इरेगुलर मोशन होती है, इसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमने स्टडी किया वो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में स्टडी किया और उसकी जो सब टाइप्स थी, लीनियर मोशंस, सर्कुलर मोशंस एंड रैंडम मोशन, उसके बारे में स्टडी किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताना है, ताकि हम आपको मज़ीद इसके बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को जो कि 9th क्लास की स्टडी कर रहे हैं उन तक इसका लिंक भी देना है, ताकि वो भी इस चैनल से अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और
तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।